आप पाकिस्तान को कोई इशू नहीं होगा उसको पाकिस्तान अपनी आर्मी बुलाएगा वापस और कश्मीर में बोलेगा कि इंडिया की आर्मी यहाँ पर पाकिस्तानी कश्मीर में आ जाए। देखें आ जानी चाहिए, मतलब देखें उससे मसला कोई नहीं, मतलब देखें तो अब बहुत सारे जो इश्यूज चले, जिस तरह आटे का मसला, आटे का क्राइसिस हो गया, उसके बाद शुगर जमीन के मसले, उस पर जो पॉलिटिकल सारे मसले चल रहे हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को मेरा नहीं ख्याल कोई जरूरत थी कि वहां जाके वो एहतजाज करते। कि +% उनको डिफेंस के नाम पे जा रहे, हालांकि 75 साल से हमने कोई जंग जीती नहीं, ना कभी हम आने वाले 75 साल से कब जीतेंगे, यकीन करें, क्योंकि हमारे हमने की सारी और हाँ बस करते हैं नाम पे। हम हमारी जंग पता है कहाँ पे जीती जाती है, सोशल मीडिया पे जीती जाती है, या फिर हमारे जंग पीटीवी पे जीती जाती है। पीटीवी पे हमारी हिस्ट्री की बुक्स में बिल्कुल, हिस्ट्री की बुक में स्पेशली जीती जाती है, वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है कि हम जीत रहे हैं, हालांकि हमने जीता कुछ भी नहीं है। तो उसके जो फॉरेन मिनिस्टर, अगर अब उसकी तालीम को देखे, उन्होंने मेरे ख्याल में मैंने देखा था, हाँ जयशंकर, उन्हें तीन डिग्री लिया है, PhD का है। उन्होंने पुलिस कमीशन में फर्स्ट नंबर सारे इंडिया में लिया है। लेकिन आज अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को देखो तो उसने सारा उम्र इंग्लैंड में गुजारा है, ना उनको सही तरह उर्दू आती है, ना वो हमारे मसाइल उधर किस तरह पेश करेंगे। वो चाइना के अंदर एक सूबा है युगोर सूबा, वहाँ पर जो लाखों मुसलमान हैं उनको गुलाम बनाकर रखा गया है। ना वो तो सही तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं, ना वहाँ पर वो दाढ़ी रख सकते हैं, ना वहाँ पर वो अजान दे सकते हैं, वहाँ पर कोई मजहबी आज़ादी नहीं। लेकिन आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात ने, किसी मजहबी जमात ने इसके ऊपर आवाज़ ही नहीं उठाई। ना हमारा मीडिया उसके ऊपर आवाज़ उठाता है, ना हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट, ना हमारे पॉलिटिशियन, कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता। आखिर क्यों? हमें कश्मीर के मुसलमानों की फिक्र पड़ी होती है, हमें इंडिया के मुसलमानों की फिक्र, हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों की फिक्र, और यहाँ पर हमारे बिल्कुल हमसाए जो ममालिक है, मुल्क है, चाइना है, वहाँ पर इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। वहाँ पर जो हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ये अपने सूबे की तरफ देखें कि इनके सूबे, इनके जो शहर लाड़काना शहर है, उसके पास आसपास कितने हज़ारों लोग आज भी वहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उनको उनकी फिक्र नहीं है। उनको क्या है कि जी कश्मीर के अंदर जो है वो G20 हो रही, तो आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनका तो ख्याल करें। खुदा के लिए साल से ऊपर साल होने वाला है, उस साल के अंदर आप उनको अभी तक उनके घर नहीं बना के दे सके, उनके जो खेत हैं उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, वहाँ से पानी नहीं निकाल सके, और आपको फिक्र पड़ी है कि G20 की वो हो रही है वहाँ पर। क्योंकि हमारे फाटा बहुत बैकवर्ड रह गई है, क्योंकि हम इधर पंजाब फैसलाबाद आए हैं तालीम हासिल करने के लिए। अगर उधर हमारे अपने गांव में, अपने शहरों में उधर यूनिवर्सिटी होती तो हम इधर जलील ना होते। ये तो एक तरह हमारी जहनी टॉर्चर होने की वो हमें दे रहे कि आप अपनी ही मुल्क में आप गुलाम है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। वो कल से यहाँ पर जो एहतजाजी रैलियाँ और एहतजाजी जो जुलूस निकालेंगे, जुलूस क्यों निकालेंगे कि कश्मीर जो इंडियन साइड कश्मीर है, वहाँ पर G20 जो एक समिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। भाई आप पहले अपने सूबे को तो देख लें, अभी सैलाब जो गुजरे हुए उसको 6 से 8 माह हो गए, आपके लोग अभी भी वहाँ पर बाहर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। जो बलूचिस्तान की बात करें, रोज़ वहाँ पर कोई ना कोई अटैक हो रहा है, कोई ना कोई धमाका हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो गंदम की शॉर्टेज चल रही है, फाटा के लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हालात ख़राब हैं। तो भाई अपने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें, अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें, अपने लोगों की तरफ तवज्जो दें। यहाँ पर बेरोज़गारी और दीगर जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं उनसे जानेंगे इसके बारे में, उनको क्या राय है कि आया कि उनका जो इक़दाम है ये एहतजाज करना वो सही है, या इनको पहले अपने मुल्क, अपने वतन के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो चलते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से, इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मैं शफीक। क्या करते हैं सर आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और आजकल फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जो कश्मीर है वहाँ पर गए हुए हैं एहतजाज के लिए, 22, 23, 24 को एहतजाज करेंगे वहाँ पर, कि जो इंडिया के अंदर, जो कश्मीर के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके ऊपर वो एहतजाज करना चाह रहे हैं। तो आपसे ये मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान ये एहतजाज ही करता रहेगा या कुछ अपने अवाम के ऊपर भी तवज्जो करेगा? जिस तरह आप समझते पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई भी है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का भी बहुत मसला है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है पाकिस्तान के अंदर। कश्मीर की अगर बात की जाए, कश्मीर के अंदर भी ऐसे ही मामला हैं, वहाँ पर भी महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, कुछ तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। तो हमें जो इंडिया के पास कश्मीर है, हम उससे अपनी तवज्जो हटाकर अपने लोगों के ऊपर कब हम तवज्जो करेंगे? देखिए सर, आपका जो क्वेश्चन है ना, इसका अगर हम दो पर्सपेक्टिव देख लें ना,
पहला तो ये है कि आपने कहा कि क्या हम सिर्फ एहतजाज करते रहेंगे। देखें, ये एक हमारा प्रिंसिपल स्टांस रहा हुआ है 1947 से कि कश्मीर जो है वो उसको इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसके ऊपर यूएन में रेजोल्यूशन पास हो चुकी हुई है कि कश्मीर का जो मसला है वो कश्मीरियों की मर्जी से हल होगा। तो ये तो एक मतलब कि डिफाइंड चीज़ है ना। अच्छा, आपको रेजोल्यूशन का पता है कि उसमें जो पॉइंट कौन कौन से पॉइंट हैं? जी, मुझे रेजोल्यूशन का मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कश्मीर के जो अंदर हमारा मतलब कि जो कश्मीर का इशू है वो कश्मीरियों के हक के रायदही से हल होगा। कश्मीर के लोग अपना रेफरेंडम से हल उसमें करें। 3 पॉइंट हैं। मैं आपको माजरत के साथ आपकी बात कर रहा हूँ। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अपनी जो आर्मी है वो कश्मीर से वापस बुलाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो यूनाइटेड नेशन की जो फौज है और इंडिया की फौज है वो पूरे कश्मीर को अपने कंट्रोल में लेगी। ये दूसरा पॉइंट है। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने बोला कि जो कश्मीरी हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करें। लेकिन आप समझते हैं कि पहले 2 पॉइंटों के ऊपर अमल करेगा पाकिस्तान? जी देखें, अगर तो हम उसको मतलब कि उसकी ट्रू सेंस में जाएं और हम उसको फुल इम्प्लीमेंट करने की 100% कोशिश करेंगे तो आप पाकिस्तान को कोई इशू नहीं होगा उसको पाकिस्तान अपनी आर्मी बुलाएगा वापस और कश्मीर में बोलेगा कि इंडिया की आर्मी यहाँ पर पाकिस्तानी कश्मीर में आ जाए। देखें, आ जानी चाहिए, मतलब देखें उससे मसला कोई नहीं। मतलब देखें उसके बाद आगे क्या होगा, इंडिया की आर्मी आगे बैठ नहीं जाएगी ना। 1947 से ये काम चल रहा है। आपके नोटिस में ये बात थी जो मैंने अभी आपको बताई कि पहले 2 पॉइंट ये वाले हैं। जी जी, मुझे अंदाजा था इसका, लेकिन आपने क्लियर कर दिया है। लेकिन मैं नहीं ख्याल कि इससे कोई इतना बड़ा इशू होगा। इशू ये है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो कश्मीर को खाली कर ही नहीं सकती। पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा कोई मसला नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई ला कानूनियत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई मसला नहीं है कि हम हर वक्त हमारे दिमागों के ऊपर जो कश्मीर का मसला छाया हुआ है। नहीं, देखें हमें अपने मसाइल को एड्रेस करने की जरूरत नहीं, पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं। सर देखें, हमें अपने मसाइल एड्रेस करने की जरूरत है और हमें करने चाहिए। आपको मैं बताऊं, अभी भी जो जहाँ पर सैलाब आया था वो लोग अभी भी बाहर बैठे हैं और अगली वार्निंग जारी हो गई है कि इस साल फिर से सैलाब आ रहा है। तो हम पहले अभी जो पिछले साल का सैलाब है उसके असरात से बाहर नहीं निकल पाए। और हम ये देखें, अब जो हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं ये अपने सूबे की तरफ देखें कि इनके सूबे, इनके जो शहर लाड़काना शहर है उसके पास आसपास कितने हजारों लोग आज भी वहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उनको उनकी फिक्र नहीं है। उनको क्या है कि जी कश्मीर के अंदर जो है वो G20 हो रही। तो आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनका तो ख्याल करें। खुदा के लिए साल से ऊपर साल होने वाला है, वो साल के अंदर आप उनको अभी तक उनके घर नहीं बना के दे सके। उनके जो खेत हैं उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, वहां से पानी नहीं निकाल सके और आपको फिक्र पड़ी है कि G20 की वो हो रही वहां पर। नहीं सर, देखें आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिलावल भुट्टो को देखें, बिलावल भुट्टो इंडिविजुअल तो ये काम नहीं करेगा ना, उसकी पार्टी है, उसकी पार्टी की हुकूमत है सिंध में। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि वो जो सिंध की हुकूमत है उनको अपने इशू को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो एज ए इंडिविजुअल और एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां बैठा हुआ है और उसको एज ए फॉरेन मिनिस्टर जो उसकी जॉब है वो काम करना चाहिए। कश्मीरी इस चीज को नहीं देख रहे कि ये अपने सूबे में अपने अवाम के साथ क्या हशर करें, इन्होंने हमारा क्या हशर करना है। उनको ये चीज नहीं नजर आ रही कि पाकिस्तानी अवाम की क्या हालत है। हम पाकिस्तान के साथ वो देखें, इंडियन जो कश्मीरी है वो कभी मिलेगा पाकिस्तान के साथ? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जितनी महंगाई है, जितनी यहाँ पर बेरोजगारी है, बिजली के क्या रेट हैं, आटे के क्या रेट हैं, उनका दिमाग खराब है कि 2 रुपए बिजली छोड़ के यहाँ पर 40-50 रुपए वाली बिजली लें। उनका दिमाग खराब है कि वहाँ 20-25 रुपए जो गंदम छोड़ के यहाँ पर जो है 150 रुपए वाले आटा लें यहाँ से। देखिए सर, याद है आपकी ये बात है कि इंडियन कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम ये बात आज से 20-25 साल पहले करते तो वहां पे एक डिफरेंट उनकी सोच थी, जब अली गिलानी और बिलाल यासीन और इस तरह के लोग थे। लेकिन हुआ ये है कि रिसेंट ईयर्स के अंदर इंडिया ने वहां पे वाकयातन ही काम किया है, अच्छा काम किया शुक्र है, मान रहे हैं आप? शुक्र है। नहीं, मैं इस चीज को मान रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अच्छा काम किया है, वहां पे टूरिज्म को लेके गए हैं, वहां पे उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, उन्होंने वहां पे देखें इंडिया एक चीज समझ गया था। जो डैम देखे कितने बनाए उन्होंने वहां पर। उन्होंने पुल, ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है जो इस वक्त जो कश्मीर के अंदर बना है। वहां पर एक जो है वो इमार के माल बना रही है, वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पर आप अपने कश्मीर में जाकर देख लें कि यहाँ पर आपने जाना हो ना तो कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कश्मीर के अंदर, ना कोई रोड है। आपके टूरिज्म की आप देखें क्या हालत है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद अस्लान मेरा। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं RIT कर रहा हूँ, मैं GC फैसलाबाद से। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम खालिद रज़ाक है और मैं GC यूनिवर्सिटी से ज़ूलॉजी कर रहा हूँ। आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हैं इस वक्त कश्मीर के विजिट पर हैं और वहाँ पर एहतजाज करने गए हैं।
कि G20 एक समिट हो रहा है वहाँ पर इंडिया के अंदर, इंडियन कश्मीर श्रीनगर में। तो वहाँ पर हमें ये एहतजाज की क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम एहतजाज के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जितने मसाइल हैं, यहाँ पर महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन ख़राब है। तो हमें पहले अपने जो पाकिस्तान है इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? हाँ जी, ऑब्वियसली हमें सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है हमें पाकिस्तान में फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से इस टाइम गुजर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो तवज्जो है वो पाकिस्तान से हटकर हमारे जो पॉलिटिकल मसले चल रहे हैं और जो हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इस टाइम कंट्री में, और जो कश्मीर में भी आपने देखा जो थोड़ा अर्सा पहले जो प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा सा इशू हुआ था वहाँ पे, तो हमारे सारे मसले हम देखते हैं कि हमारे जितने भी जो लीडर हैं, जो मेन लीडर्स हैं, वो ज़्यादातर अपने पॉलिटिकल इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं कि बजाय इसके कि वो हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं और जो अब देख रहे हैं कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बिल्कुल खत्म होने वाले हो चुके हैं। 4 से 5 बिलियन डॉलर रह गए हैं बाकी। 5 बिलियन बहुत थोड़े हैं। अगर आप देखें अब 2000 अगर हम 13 से 18 देखें तो हमारे रिजर्व्स कहीं ज़्यादा थे। तो अब बहुत सारे जो इशू चले, जिस तरह आटे का मसला, आटे का क्राइसिस हो गया, उसके बाद शुगर मिल्स के मसले, उस पर जो पॉलिटिकल सारे मसले चल रहे हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत थी कि वहाँ जाके वो एहतजाज करते। अगर हम सिंध देखें तो सिंध भी, अगर हम कराची देखें, वो पूरे पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक जो जोन से मसाइल है, इकोनॉमिक जोन से वो जो सपोर्ट करा जितना सिंध पाकिस्तान को, और सिंध ही नहीं हमारा जो है ठीक है, वो थोड़ा पाकिस्तान के देखें क्या हालात है, वहाँ पर रोज कोई ना कोई नया अटैक हो रहा है। देखिए अब ये कितना हमें जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, जब ये थोड़ी देर पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इमरान खान का जो उन्होंने गिरफ्तार किया, और हमारी जो पहले इमरान खान गवर्नमेंट थी उन्होंने भी यही किया, उन्होंने भी सारे जो है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए लोगों को उठाया, और वो सारे जो उन्होंने जो इश्यूज क्रिएट थे किए सारे, अब ये भी हैं, इन्होंने भी जो है इकोनॉमिक सारा वो चीजें साइड पे रखे और वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल मसले देख रहे हैं, उसको उठा लिया उसको। अब थोड़ी देर पहले आपने देखा था फौज चौधरी को उन्होंने जो है अरेस्ट करने की कोशिश की, और ये वो, तो ये सारे मसले मुझे नहीं समझ आ रही कि वो एहतजाज की वहाँ जरूरत है क्या। अगर आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर देखें तो देखें वो किस तरह तरक्की कर रहा है, वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान के देखें कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को, तो वहाँ पे जो सियाहती जो हमने जहाँ से हमने जो सियाहत के जरिए से हमने जो ज़रिए मुबादला कमाना था, वो भी जो है वो हम ना होने के बराबर कमा रहे हैं वहाँ से। स्टेबिलिटी होगी तो यहाँ पर टूरिज्म फ्रोग होगा ना। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा रोड्स भी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होने की जरूरत है। कश्मीर की अगर बात की जाए, वहाँ पर आपने जाना हो तो आपको कोई चीज़ ही नहीं मिलती वहाँ पर। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ मेरे हद तक, जो मेरी नज़र में जो थोड़ा सा अच्छा हुआ था, वो 13 से 18 जनवरी में होता है। मोटरवेज हमारी देख लें और वो सारे सीन देख लें आप, तब थोड़ा सा वो हुआ था बेहतर। लेकिन जो बीच में जो खान की गवर्नमेंट आ गई और बीच में थोड़ा सा, एक्चुअली आई एम नॉट अ बिग सपोर्टर ऑफ पीटीआई, ना मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, बस मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने देखें हमें प्रो पाकिस्तानी होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ भाई जिसने जिस एरिया में काम अच्छा किया है, तो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया उन्होंने, या जिस चीज पे भी वर्क किया है, अगर उन्होंने वहां वर्क किया तो वर्क किया, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के होकर रह जाएं कि वो जो कह रहे हैं हम वही कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन को आप कैसे देख रहे हैं? हमें बेहतर करने की जरूरत है। इंडिया के साथ मेरा ख्याल है हमें बेहतर करने की जरूरत है। हमें थोड़ी सी अपनी जिद साइड पे रख देनी चाहिए। इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स आप देखिए, हमारे क्या हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और हमारे के हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बस बातें कर सकते हैं बैठ के यहाँ पे, लेकिन हम इंडिया को नहीं मुकाबला कर सकते। इंडिया हमारे हाथों से बहुत बाहर है। चले कापी तो करना चाहिए ना, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। हमें कम से कम अपने हमसाये को देख लेना चाहिए कि उन्होंने किस चीज़ को फॉलो किया है और किस चीज़ से उनको लेके आगे चल रहे हैं और अपने मुल्क को तरक्की दी। कम से कम हम उनको देखकर ही अपने मुल्क को आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हमें देखना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हम वो पॉलिटिकल मसलों से नहीं बाहर आ रहे, तो हम पाकिस्तान के मसलों की तरफ कब देखेंगे? हम वो कोई भी नहीं देख रहा अभी। और क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? कुछ बेहतरी होने जा रही है आगे? नहीं, अब देखें जिस तरह अब रशिया के साथ हमारा जो है ऑयल का मुआहदा हुआ है, उसके अलावा जो हमारा पाकिस्तान टू मक्का का एक रोड का जो थोड़ा सा रोड टू मक्का वो वाला सिस्टम है, तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है कि यार जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट में काफी जो हेल्प करेंगे पाकिस्तान के डेवलपमेंट में। तो ट्रेड अगर इंडिया के साथ हो जाए, कुछ हमारे डिफेंस बजट वहाँ से कम होकर तालीम के ऊपर हम लगा लें कि हमारा डिफेंस बजट जरूरत से ज्यादा है जो है वो हमारा जो रिजर्व कर देते हैं डिफेंस के लिए, उतने की हमें जरूरत नहीं है मेरा ख्याल। उससे बेहतर है कि अपने जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है हमारे, वो हम ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें इंडिया के साथ। दो ममालिक के साथ देखें, बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, बहुत ज्यादा बेहतर होना चाहिए। और जरूरत है, नीड ऑफ आवर है हमारे ताल्लुकात मजबूत होना, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे, जो कि हम रह रहे हैं अभी। इस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, बहुत पीछे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और क्या पढ़ रहे हैं आप? जी, मैं उमेर खान नाम है मेरा, और ऑपरेशन थिएटर की डिग्री कर रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी से। आपका क्या नाम है और आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं बेसिकली फाटा से हूँ। मैं यहाँ पे GC यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफिया BS फर्स्ट सेमेस्टर। माशाल्लाह। अच्छा, आज आपसे हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं,
हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो इस वक्त कश्मीर के अंदर है, पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर, वहाँ पर एहतजाज करने गए हैं कि श्रीनगर के अंदर जो एक G20 का कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके बारे में कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है और उसके अंदर नहीं होना चाहिए, उसको लेकर वो वहाँ पर एहतजाज करेंगे 22, 23, 24 को। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं हमें उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, या एक चीज़ जो हमारे पास है ही नहीं उसके ऊपर हम ऐसे ही वावेला मचा रहे हैं? सर एक्चुअली हमने ना 75 सालों से पिछले सिर्फ हमने एहतजाज के ऊपर ही अपनी सियासत की है और अपने आवाम को सिर्फ इसी एहतजाज के नाम पे ही बेवकूफ़ बना रखा हुआ है। प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए ना, हमसे कुछ हो रहा है, चाहे हमारा कोई भी साइंसदान हो, वो उसके कोई भी पॉलिटिशियन हो, सॉरी, उससे कुछ प्रैक्टिकल कर नहीं रहा। अपने आवाम के लिए उन्होंने क्या किया है? हम स्टार्ट ऑफ द डे से किसी को भी ले ले, उन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया। यह भी ये लोग कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि अपने आवाम पे तवज्जो दे। जैसे हमारे इलाके हैं, फाटा हो गए, बलूचिस्तान हो गए, और इलाके हो गए, इन पे तवज्जो दे, इनके लिए। देखिए आप रिसेंटली अफगानिस्तान ने कितने साल की जंग की है? 20-22 साल उन्होंने जंग में गुजारे, उसके बावजूद भी हमसे आगे निकल गया। आगे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके पाकिस्तान में पेट्रोल मिल रहा है 270-280 रुपए पर लीटर मिल रहे हैं, अफगानिस्तान में आप जाकर देख लिए 70 रुपए पर लीटर मिल रहे हैं। तो वो कहाँ पे? वहाँ पे आप महंगाई की शरह देख लीजिए। करेंसी कैसे है? उसकी करेंसी हमसे इवन तो डबल है, ऑलमोस्ट हमसे डबल है। उसे देख ले, जो कि इतने साल जंग के रहने के बाद भी। और हम यहाँ क्या करें? बस एक पॉलिटिशियन उठ के आ जाता है और हमें कहते हैं कि भाई ये वजह आप बताएंगे थोड़ा सा। आपने अफगानिस्तान की बात की, तो इतने साल जंग करके भी वो हमसे बेहतर क्यों है? इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए इसकी वजह यही पॉलिटिशियन है ना। जब तक हम जिन लोगों को हम यहाँ से उठाकर, अपने गली मोहल्ले से उठाकर हम उनको नेशनल असेंबली में बिठा लेते हैं, वही लोग आकर फिर हमारे साथ बस यही होते हैं, उन्होंने अपनी इंजॉयमेंट करनी, ऐशो-आयाशी करनी होती है। अगर आप इनके साथ कंपैरिजन में अफगानिस्तान को देख ले, अफगानिस्तान के जो उन्होंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जो गवर्नमेंट करे वो इस्लामी तौर तरीके पे करे। उनको पता है कि हमने आवाम के लिए क्या कुछ करना है और हमने क्या करना है। हमारे पॉलिटिशियन है बस अपना पेट भरो, अपना करो, बस यही है उनको। नहीं अच्छा, बड़ी अच्छी भाई ने ये बात की है कि अफगानिस्तान आप देखें कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को उन्होंने डेवलप किया है, इंडिया के साथ वो ट्रेड भी कर रहे हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये देखें कि हम वो कहते हैं कि जी इस्लामिक कंट्री है, और हमारे यहाँ पर यही कहा जाता है ना, पाकिस्तान जी इस्लामिक कंट्री है और इंडिया जो है वो जी गैर मुस्लिम है, तो हम उसके साथ ये नहीं। तो हमसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक एक हुकूमत कायम है, और वो देखें कि वो उनके साथ ट्रेड कर रही है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? सर देखिए आपके ना, यहाँ पे माशाल्लाह हमारे उलमा कराम में सबकी तो मैं बात नहीं करूँगा, कुछ स्पेशली कुछ लोग जो हैं वो फजल रहमान साहब जैसे हो गया, जो कि ओपनली अपनी दीन को ही मतलब बेच रहे। मजहब आई थिंक मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मजहब आपकी इंसानियत है। आपके अपने इंसान, आपके अपने लोग जो आपसे 22-25 करोड़ आवाम है वो नहीं संभल पा रहे, आप उनके साथ करें। आप इस चीज़ को मेरे ख्याल में एक साइड पे रख ले कि हम किसके साथ ट्रेड करें या किसके साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, उन लोगों के साथ के ये मजहब आउट ऑफ कास्ट है, वट एवर जो भी इशूज़ है आप इसके साथ एड्रेस करें, अपने आवाम पे तवज्जो दी। यहाँ पे आपसे लोग भूख से मरे, या साउथ पंजाब में देख लें, मैंने आपको फाटा की एग्जाम्पल दी, वहाँ पे देख लें, बलूचिस्तान के लोग आप देख लें, उनके पास यकीन करें मैं आपको एक अगर सिंपल सी एक नॉर्मल एवरेज घर लोगों की बात बता दूं कि जहाँ पे ये लोग 3500-3300 रुपये, हमारे KPK में 3300 रुपये 20 किलो तेल का मिल रहा है, आटे का। वो अगर एक मजदूर बंदा जिसकी दिन में दिहाड़ी, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसकी दिन में 800 रुपये मजदूरी होगी, वो जाके 3300 रुपये पे सिर्फ आटा लेगा। और इसके साथ घी का देख ले, और चीज़ें को देख ले, ट्रांसपोर्ट का इस आपको नहीं लगता कि आप बाजार तक जाएंगे? आप पैदल तो नहीं जा सकते, पुराना ज़माना नहीं, आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी, उसमें अगर आपको पेट्रोल 270-80 रुपये मिलेगा, आप कहाँ से ये चीज़ें मैनेज करेंगे? लेकिन नहीं, इन लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं, ना गवर्नमेंट को है, ना हमारे इदारों को, ना किसी चीज़ को। इदारों को अपनी तरफ से जा रहे 80+% उनको डिफेंस के नाम पे जा रहे, हालांकि 75 सालों से हमने कोई जंग जीती नहीं, ना कभी हम आने वाले 75 सालों से कब जीतेंगे, यकीन करें, क्योंकि हमने की सारी जीती कोई हाँ बस करते हैं नाम पे। हम हमारी जंगें पता है कहाँ पे जीती जाती है? सोशल मीडिया पे जीती जाती है, या फिर हमारी जंगें PTV पे जीती जाती है। PTV पे हमारी हिस्ट्री की बुक्स में, बिल्कुल हिस्ट्री की बुक में स्पेशली जीती जाती है, वहाँ पे हमें पढ़ाई जाता है कि हम जीत रहे हैं, हालांकि हमने जीता कुछ भी नहीं है। हमारे हालात, मुल्क के हालात आप देख ले, जाकर आप इंडिया को देख ले, जो हमारे साथ हम जिससे अलग हुए और हम खुश हो रहे थे, आज इंडिया के हालात देखे। हमारे बाद जो जापान वगैरह कंट्रीज हुए उनको देख ले, आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे कि जो जैसे पहले भाई ने बात की कि हमें अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, या साथ में हम जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के
बिलावल भुट्टो साहब, तो क्या इस पर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए था? जैसा कि आपने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारी सियासत चल रही है ना, और जो गंदगी हमारे पाकिस्तान में चल रही है, अगर वो पॉलिटिक्स की वजह से, जर्नलों की वजह से, जिसकी वजह से भी है, इस वक्त हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमें किसी बाहर एहतजाज की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कश्मीर की बात की ज़रूरत है, ना हमें किसी और कंट्री में जाने की ज़रूरत है। हमें अगर ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत पाकिस्तान है। को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल पाकिस्तान को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें आवाम को खुद करना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे तो कुछ नहीं हो रहा, अब हम ही कुछ करेंगे। जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त हालात बहुत ही ख़राब है। यकीन करें कि 75 सालों से ऐसी सियासत हमने नहीं देखी। 75 सालों से हमने इतनी गंदी सियासत नहीं देखी, इतने मुल्क के हालात इतने ख़राब हमने नहीं देखे जितनी हम पहली अच्छा, दफ़ा कोई देख रहे ऐसी हैं। पार्टी हमें नजर नहीं आ रही कि जो हमें सही तरीके से लीड कर सके या मुल्क के जो इन मसाइलों से मुल्क को बाहर निकाल सके? देखें, पार्टी तो हर कोई आती है, लेकिन ना जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, तो पार्टी कैसे चलेगी? पार्टियां यहाँ भी बहुत कुछ आती हैं, जैसे इमरान खान आए, उन्होंने किसी तरह हर तरह के दावे किए हैं। हो सकता है मैं भी इमरान खान कर सकते थे, लेकिन ना डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जो है ना वही है बात आपके आ गई है कि ना वीगो डालो वाला निज़ाम है। तो पॉलिटिक्स का तो सिरे से मैं कहता हूँ कि पार्टी को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए सियासत में, जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। तो बिल्कुल वीगो डाले वाला निज़ाम है। तो हालात बेहतर करने की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है। फिलहाल तो अपने पाकिस्तान पे अगर सोच रखे तो बेहतर है। इंडिया के साथ हमारी पहले भी दुश्मनी चल रही थी, अभी भी दुश्मनी चल रही है। नहीं हो सकता कि हमारे हालात पाकिस्तान और इंडिया के ठीक हो जाए, ना वो चाहते हैं और हम भी जो है ना फिर नहीं चाहते कि हालात ठीक हो जाए। तो इससे अच्छा है कि हम पाकिस्तान के हालात पे पहले अपने हालात बेहतर कर ले। ऐसा ही हकीकत है, पहले अपने हालात ठीक कर लें फिर बाकी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपका नाम और क्या पढ़ रहे हैं आप? जी। मेरा नाम मुदस्सिर निसार है और मैं बेसिकली फाटा से हूँ। यहाँ पे जीसी यूनिवर्सिटी में बीएस ज्योग्राफी कर रहा हूँ। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ता हूँ और मेरा डिपार्टमेंट है वो डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडी है, फर्स्ट सेमेस्टर। माशाल्लाह जी। अच्छा, आपसे भी वो सेम क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर कश्मीर में एहतजाज कर रहे हैं, जो इंडिया के अंदर इस वक्त G20 एक समिट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसके ऊपर कि पाकिस्तान को एहतजाज करने की ज़रूरत है या पाकिस्तान को अपने मसाइल पहले हल करने की ज़रूरत है? देखिए, बेसिकली इशू हमारा पाकिस्तान में इंटरनली इश्यूज इतने हैं ना कि हमें नहीं ख्याल कि हमारे पॉलिटिशियंस यहाँ से बाहर जाके कुछ भी करें। अगर आप सिर्फ एक सिंपल वो ले लेना कि एहतजाज करने के लिए जो स्ट्राइक करते हैं उसके लिए कितनी कॉस्टली होती हैं आजकल के स्ट्राइक्स, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली हैं। जिस तरह पाकिस्तान के आजकल एहतजाज ये समझते हैं आपके सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए है, आगे इलेक्शन आ रहे हैं या अपने इलेक्शन में अपने जो है वो पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं? जी, ये तो बिल्कुल श्योर है कि मतलब हमारे पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं स्कोरिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि 75 सालों से यही पॉलिटिशियंस आ रहे हैं और इस बीच में समटाइम्स जो जर्नल्स है सो कॉल्ड वो आते रहते हैं माशाल्लाह की सूरत में उस वही चलाते आ रहे हैं। तो इतने टाइम में तो कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई मुल्क की। जिस तरह हमारे से बंगाल आजकल हमारे से आगे है, अफ़गानिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, हमारे साथ जो बिल्कुल टच कंट्रीज़ है ना वो हमसे आगे निकल गए हैं। तो कुछ तो आपने सही बोला। अभी जो इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर हैं और उधर जो अभी समिट हो रहा है वो इंडियन कश्मीर में हो रहा है। तो दोनों जो कश्मीर हैं उनकी अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो मेरे ख्याल में इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि वहाँ पर डेवलपमेंट कितनी हुई है, पाकिस्तान के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है और इंडियन कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो फिर खुद ही इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं और इंडियन इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। जी, वो तो सबको पता है। अगर आप इंडिया न्यूज़ देख लें या फिर आप सोशल मीडिया देख लें ना, वहाँ पे भी आपको कश्मीर का अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन वो एक आवाम की आंखों पे काली पट्टियाँ बांध के ये काम कर रहे हैं। अगर बिलावल भुट्टो वहाँ पे जा रहे हैं तो आप पहले जाके अपनी सीन का हाल देख लें, तो उसके बाद वो कहीं और जाके देख लें। अगर कोई दूसरा जा रहा है तो पहले अपने इलाके के अपने लोगों को जाके से पूछ के जा सकता है कि क्या वो लोग खुश हैं, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाना चाहिए। तो ये तो एक वैसे शोशा है। अगर वो कश्मीर के पास गया हुआ है या कोई एहतजाजी कार्ड कर रहा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पहले अपना इलाका देखना चाहिए था। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा कि आपकी क्या राय है कि यहाँ पर जो एहतजाज करने गए हैं तो इन्हें ये नहीं चाहिए कि अपने सिंध के ऊपर फोकस करें, अपने पंजाब के अंदर जो मसाइल हैं या बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं या फाटा के जो मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हैं, मसाइल से इस वक्त पाकिस्तान भरा पड़ा है, तो वो मसाइल तो हल कर लें। आप जो आपको फिक्र पड़ गई है कि जी कश्मीर के अंदर जाकर हमने एहतजाज करना है, तो हमें पहले अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है? सबसे पहले बात तो ये
कि हमें ये ज़रूरत नहीं कि हम इंडिया के साथ अपना हम कहें कि हम उनके साथ बराबर हैं। अगर आप उसके जो फॉरेन मिनिस्टर अगर अब उसकी तालीम को देखे, उन्होंने मेरे ख्याल में मैंने देखा था, हाँ जयशंकर, उन्हें तीन डिग्री लिया है, PhD का है। उन्होंने पुलिस कमीशन में फर्स्ट नंबर सारे इंडिया में लिया है। लेकिन आज अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को देखो तो उसने सारा उम्र इंग्लैंड में गुजारा है, ना उनको सही तरह उर्दू आती है, ना वो हमारे मसाइल उधर किस तरह पेश करेंगे। एक अगर हम तालीम याफ्ता बंदे को फॉरेन मिनिस्टर बनाइए तो अपनी स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं ये फॉरेन मिनिस्टर। और दूसरा मसला ये जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन जारी है अभी, वो एहतजाज करे, मेरे ख्याल में एहतजाज को नहीं होना चाहिए। पहले तो इसको जाना नहीं चाहिए क्योंकि हम उनके बराबर नहीं है, हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी मतलब आईन और कानून की बालादस्ती नहीं है, जो हर पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी की बात करे कि जमहूरियत इस तरह है उस तरह, इधर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। फरेज अयूब खान से लेकर इधर तक आसिम मुनीर तक ये सब अपने मनमानी कर रहे हैं, आईन और कानून नहीं मानते। अगर आप रिसेंट सिचुएशन देखे, जो इमरान खान के वर्क करते उन पर आर्मी एक्ट लगा दिया, तो ये किस कानून के तहत है? आया हमारे अदालत इतने कमजोर है, आया हमारे कानून इतना कमजोर है कि वो अपने अवाम को इंसाफ नहीं दे सकती या उनको सजा नहीं दे सकती? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कभी ना डेमोक्रेसी के तरफ से किसी को सेलेक्ट किया है, मगर अगर किसी ने सेलेक्ट किया तो फौज ने सेलेक्ट किया है। हर आर्मी चीफ वो चाहते हैं कि मेरे ताबे वजीर आजम आ जाए। और दूसरी बात मैं अपनी फाटा की तरफ ले आऊँगा, क्योंकि हमारे फाटा बहुत बैकवर्ड रह गई है, क्योंकि हम इधर पंजाब फैसलाबाद आए हैं तालीम हासिल करने के लिए। अगर उधर हमारे अपने गाँव में अपने शहरों में उधर यूनिवर्सिटी होती तो हम इधर जलील ना होते। ये तो एक तरह हमारी जहनी टॉर्चर होने की वो हमें दे रहे कि आप अपनी ही मुल्क में आप गुलाम है। अगर आप रिसोर्सेज देखें तो खैबर पख्तूनख्वा कितना रिसोर्स पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा को देखो उन पर कितना कर्जा अभी चढ़ा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में वफाक को सोचना चाहिए, सबसे पहले वफाक को भी नहीं सोचना चाहिए। ये कोई सियासतदान पॉलिटिक्स कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले अगर जो फौज है अपने कानून के अंदर सब कुछ करे। ये जो अभी कह रहे हैं कि हम कानून व आईन के दायरे में रहकर अपने बॉर्डर को संभालते हैं, मेरे ख्याल में कि ये इस तरह नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को अगर वो कहते कि मैं इंडिया के साथ बराबर रहूं, मैं उनके साथ मुकाबला करूं, अफगानिस्तान के साथ मुकाबला करूं, या वो चाइना के साथ, देखो चाइना ने हमें गुलाम की तरह पाला हुआ है। वो जो कहते हैं हम लब्बे कहते हैं, हम क्यों उनके बात को माने? आया हमारे अवाम किस दर्जे पे खड़ा हुए? वो चाइना के अंदर एक सूबा है युगोर सूबा, वहाँ पर जो लाखों मुसलमान हैं उनको गुलाम बनाकर रखा गया है। ना वो तो सही तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं, ना वहाँ पर वो दाढ़ी रख सकते हैं, ना वहाँ पर वो अजान दे सकते हैं, वहाँ पर कोई मजहबी आज़ादी नहीं। लेकिन आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात ने, किसी मजहबी जमात ने इसके ऊपर आवाज़ ही नहीं उठाई। ना हमारा मीडिया उसके ऊपर आवाज़ उठाता है, ना हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट, ना हमारे पॉलिटिशियन, कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता। आखिर क्यों? हमें कश्मीर के मुसलमानों की फिक्र पड़ी होती है, हमें इंडिया के मुसलमानों की फिक्र, हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों की फिक्र, और यहाँ पर हमारे बिल्कुल हमसाए जो मुमालिक है, मुल्क है, चाइना है, वहाँ पर इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता वहाँ पर। सबसे पहले अगर हमारे ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो आर्मी चीफ है या जो एस्टेब्लिशमेंट है, अगर ये इंसानियत की तरफ देखे तो फिर मुसलमानियत थोड़ा सा दूर रहती है। हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो मुसलमानियत हम कहाँ से लाएंगे? और फिर दूसरी बात आपने की कि चाइना के साथ अभी जो चाइना मुआहदे कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, किसी को भी पता नहीं है, हमें आज तक पता नहीं कि क्या मुआहदे करे और किसके फेवर में हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जो हमने जो स्टडी किया है, जो मुताला किया है, वो ये है कि जो ही फेवर है वो चाइना खुद ही ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान है, उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो कितना कुछ लेगा अपने चाइना के लिए। और दूसरे जो वो सिपेक बना रहे हैं, कभी एक वज़ीर आज़म आता है कहते हैं कि ये मसला है, कभी दूसरा आता है। 10 साल आई थिंक 10 साल हुए सिपेक नहीं मुकम्मल हो रही। मेरे ख्याल में रूस तक सड़क बन सकती थी लेकिन चाइना तक नहीं बनी। और दूसरी बात जो मैं अपने इलाके के बारे में फिर दोहराऊंगा कि सबसे पहले उनको चाहिए, और खसूसी बलूचिस्तान जिस तेजी के साथ जा रहे, मेरे ख्याल में अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान दोबारा बांग्लादेश की तरह टूट ना जाए। क्योंकि अगर बलूचिस्तान ने बगावत कर दी, जो उनके रिसोर्सेज है, जो उनके अपनी हुकूक है वो नहीं दे रहे। अपनी हुकूक
तो दूर की बात, उनको जीने के हुकूक नहीं दे रहे कि वो अपनी जिंदगी पाकिस्तान के आईन और कानून की तरह वो जिए, वो नहीं दे रहे। तो जो रिसोर्स है उनके वो देना चाहिए। आप अगर वो जो अभी सैलाब आया था तो पाकिस्तान कितना इमदाद आया था, किधर गया? पता नहीं किधर गई, वो लोग तो वैसे के वैसे बैठे हैं उधर हाँ। अभी भी। और इमदाद भी आया और उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई। तो मैं शुक्रिया आप लोगों की अदा करता हूँ तो कि आप ये लोग दोस्तों, ये आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट है, ये चारों के चारों ये फाटा के स्टूडेंट है। देखिए इन्होंने अपने मसाइल भी एड्रेस किए, कितना दर्द ये रख रहे हैं अपने मुल्क के लिए। इन्हें फिक्र है इन्हें कि जो पाकिस्तान के जो सूबे हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा है ख़ास तौर पर, और बलूचिस्तान है, उनको उनके हकूक़ की, उनके राइट्स की इन्होंने बात की। और साथ साथ वो अपने फाटा के इलाके की भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ये इन्हें कश्मीर का जो दर्द है, कश्मीर की जो टेंशन है, उसको साइड पर रखकर पहले अपने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है कि खुदा न खासा कहीं हमें जो जिस तरह बांग्लादेश वाला एक हादसा, एक सानहा हुआ, इसी तरीके से पाकिस्तान किसी नए सानहे या हादसे का दोचार ना हो जाए। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए और पाकिस्तानी स्टूडेंट से इस बारे में राय ली जाए। हमें उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।